आज यहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पर आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ उपस्थित न्यायमूर्ति श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी, उपस्थित हैं। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित झारखंड उच्च न्यायालय के सभी हमारे माननीय जजेस हैं यहाँ पर उपस्थित, लगभग सभी जजेज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। आज ये बहुत बड़ा मौका है हम लोगों के लिए, इस खूंटी जिले के लिए, जहाँ पूरा हाईकोर्ट के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हमारे स्थानीय सांसद उपस्थित हैं, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक उपस्थित हैं और विशेषकर हमारे इस राज्य के आप सभी अधिवक्तागण, खूंटी जिला के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यूं तो आज ये बहुत कहा जाए कि छोटा सा एक समारोह है, लेकिन इसकी जो मायने है वो बहुत बड़ा है। इसके कार्य इतने बृहत हैं, इसके दायरे इतने बड़े हैं, जिसके माध्यम से राज्य के आम जनों को न्याय प्राप्त होता है और न्याय के इस प्रक्रिया में कई सारे पायदान हैं। बार है, बेंच है, उनके लिए आधारभूत संरचनाएं हैं। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे व्यवस्थाएं हैं, कई सारे लोग लगे रहते हैं। आज उसी कड़ी में खूंटी जिला, चांडिल अनुमंडल, चाईबासा के बार भवन का शिलान्यास यहाँ से किया गया, कुछ ऑनलाइन, और इस जिला में हम सब लोग उपस्थित रहे। और इसी तरीके से पूरे राज्य में हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है कि एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास न्याय कार्य में और सहूलियत कैसे प्रदान की जाए, इसका भी निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। इस कड़ी में लगभग 3 साल के अंदर पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बहुत सारे छोटे बड़े
समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनको सुलझाने का जो व्यवस्था है ये न्यायालय है। ये सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव किए बगैर लोगों को न्याय मिलता है और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारे संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। ये न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम करे, इस पर निरंतर जो सहयोग, जो कार्य सरकार को करने हैं वो कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें सरकार के कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो, हम लोगों का कोर्ट परिसर की बात हो, किसी भी तरीके के पूरे राज्य में अलग अलग चरणों में कार्य कहीं चल रहे हैं, कहीं प्रारंभ होने की स्थिति में, कहीं शिलान्यास हो रहा है और पूरी गति के साथ इन क्षेत्रों में काम हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी कई सारे स्कीम्स चलाए। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जो आर्थिक संपन्नता है, इस तरीके की संपन्नताएं नहीं है जिस तरीके के मेट्रोज में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में होता है। गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है और ये समस्या सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, पूरे राज्य में हर वर्ग, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने शायद, मुझे लगता है ये देश में पहला राज्य है जहां हम अपने अधिवक्ताओं को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आज उनके स्वास्थ्य सेवा को भी लेकर स्वास्थ्य बीमा चलाया जा रहा है, स्टाइपेंड की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और जो चीज हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखता है, उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी व्यक्तिगत रूप से आने जाने का हमें मौका मिला। कई बार अलग अलग न्यायालयों के परिसर में जाने का मौका मिला। कई जगह की स्थिति तो बहुत ही चिंतनीय रही है। हम लोगों का ये सोच है, ये समस्या का समाधान सरकार के स्तर में जो हो त्वरित होना चाहिए और इसी आश्वासन के साथ कि सरकार कटिबद्ध है, आने वाला समय में स्वतंत्र रूप से न्याय व्यवस्था अपना कार्यों में आगे बढ़े, सरकार हर सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। यकीनन आप सबकी गरिमा में उपस्थिति ने इस अवसर को स्मरणीय बना दिया है और आज के इस अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। हम अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदया से सादर आग्रह करती हूँ, उपायुक्त महोदया से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय गुरु जी का ये चित्र सम्मान स्वरूप हम प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। साथ में जिस तरह से पिता और पुत्र का रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी निभाया है, एक बार जोरदार तालियां, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए।
आदरणीय गुरुजी को नमन करते हुए ये बहुत ही अविस्मरणीय तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदया श्री आर रोनिटा मैम। और अब मैं सादर आग्रह करना चाहूंगी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज खूंटी महोदय से कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय श्री तरलोक सिंह चौहान सर को। तालियां हो जोरदार, तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर, ये स्मृतियों में हमेशा बनी रहेगी। ये सप्रेम भेंट, यादगार स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं, आगे की दिशा में हम कार्य करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी पर हम पहुंच चुके हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रिंसिपल बार एसोसिएशन खूंटी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन खूंटी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन खूंटी, प्लीज कम फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। इस मंच पर उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री तरलोक सिंह जी एवं उपस्थित माननीय न्यायाधीश श्री एस.एन. प्रसाद जी, श्री आनंदा सिंह जी, श्री राजेश शंकर जी, श्री अनिल कुमार चौधरी जी, श्री संजय कुमार तिवारी जी, श्री दीपक रोशन जी एवं अन्य न्यायाधीशगण, मैं आपका अंतर्हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन झारखंड राज्य के खूंटी जिला के लिए स्वर्णिम दिन है। बिरसा भगवान के पावन धरती पर स्थित खूंटी जिला के अंतर्गत बिरसा भगवान की जन्मस्थली राज्य के खूंटी जिला के लिए स्वर्णिम दिन है। बिरसा भगवान के पावन धरती पर स्थित खूंटी जिला के अंतर्गत बिरसा भगवान की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है। बिरसा भगवान के इस पावन भूमि पर स्थित खूंटी जिला अधिवक्ता संघ वर्ष 1905 ईस्वी से कार्यरत है। खूंटी जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा यहाँ के निवासी कृषि पर भी निर्भर करते हैं। यह काफी गरीब इलाका है। खूंटी क्षेत्र के ग्रामीण एवं निवासियों के मुकदमे का निष्पादन Honorable the Chief Minister, my brother judges of the High Court of Jharkhand, Honorable Shri Kalicharan Munda, Member of Parliament, Learned Advocate General Jharkhand, Honorable MLAs, Learned Registrar General, and the members of the Registry of the High Court of Jharkhand, the Presidents and Secretaries of the concerned Bar Associations, and other dignitaries present here to grace the occasion. Johar, the two main stakeholders of any judicial system are the bar and the bench. Both play a very important role in imparting justice and in safeguarding the fundamental rights of the common people. For proper functioning of the bar as well as the bench, it is essential that they do have a good infrastructure facilities in which they can work properly. It has been brought to my knowledge that the state of Jharkhand has decided to provide better workplace for the learned advocates so that they can discharge their duties in an effective manner. For this, the State Cabinet, by its resolution number 1812, dated 9th of October 24, approved the construction of bar buildings in all the 12 districts of civil courts and seven subdivision civil courts at a total cost of rupees 132 crores 84 lakhs 66,600. The key points of the said resolution are as follows. In 18 districts which were existing at the time of formation of the state of Jharkhand, the bar buildings in the civil courts will be constructed on model technical sanctioned estimate
83 lakhs 83,500 each. The said bar building would comprise of ground floor and 4 other floors with all common facilities including lift. In the 6 newly formed districts of Kunti, Ramgarh, Lathyar, Jamtara, Simdega and Saraikela, Kasawa, as well as 7 subdivisions